अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम अपने शो पर हमेशा आपको मुख्तलिफ सीईओ से तो मिलवाते ही हैं, लेकिन हमें बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप हमेशा मेल सीईओ से क्यों मिलवाती हैं, हमें फीमेल सीईओ से भी मिलवाएं, क्योंकि फीमेल सीईओ के इश्यूज भी अलग होंगे और उनकी एम्पावरमेंट का जो सिलसिला है, एक जर्नी है, वो किसी भी मेल से बहुत मुख्तलिफ होगी। तो आज आपकी ये फरमाइश भी हम इस शो में पूरी कर रहे हैं, लेकिन तो जिनको आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ वो एचआर कंसल्टेंट भी हैं, उसके साथ ही साथ पब्लिक एक्टिविस्ट भी हैं एंड अबव ऑफ ऑल द थिंग्स वो सीईओ हैं ऑफ मैग टेक्नोलॉजी। हमारे साथ गुलसाना मंशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। Abira, walaikum assalam. Thank you so very much for having me on your show. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगैन। आपसे मिलकर दोबारा बहुत खुशी हुई। बहुत से लोग आपको मेरे शो पे यहाँ पर पहली बार देख रहे होंगे, बट डेफिनेटली हमें साथ देखा हुआ है लोगों ने। बट कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले तो बीइंग अ सीईओ ऑफ मैग टेक्नोलॉजी, आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट कि ये कितना डिफिकल्ट होता है किसी भी खातून के लिए स्पेसिफिकली सीईओ बनना और फिर उस सीईओशिप को आगे सस्टेन करना। यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन दिस टाइम्स नाउ। एक्चुअली अबीरा, मैं चूँकि एजुकेशनिस्ट हमेशा से रही और मेरा ज़्यादा जो वक्त था वो गुजरा यूथ के साथ। इस कंपनी को जब हमने बनाया तो हमारा अगेन जो फोकस था वो यूथ था। हम चाहते थे कि ये जो पावर्टी का रोना पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है, तो एक इस तरह का काम शुरू किया जाए जिसमें यंग लड़के और लड़कियां जो हैं वो आके हमारे साथ काम कर सकें। बिल्कुल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और बीइंग अ सीईओ, चूँकि बैकग्राउंड एजुकेशनिस्ट की थी, फिर पब्लिक स्पीकर हूँ, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स ऑटोमेटिकली अच्छे थे मेरे। तो जब मुझे मेरे बेटे ने एज द सीईओ अपनी कंपनी के लिए मुझे हायर किया, तो मैंने उसको पूछा कि मतलब क्यों, व्हाई डू यू वांट मी ना, और किसी को रखो। तो ही सेज, लुक, द काइंड ऑफ कंपनी वी आर मेकिंग, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, एचआर ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत होगी। और चूँकि हम डील कर रहे हैं यूएस बेस कंपनी है ये, तो हम चूँकि फॉरेनर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि अभी पाकिस्तान में इस तरह की कोई ह्यूमन प्रोडक्शन मौजूद है या ह्यूमंस मौजूद हैं जिनके लैंग्वेज स्किल्स इतने पॉलिश्ड हों। बहुत rare, बहुत rare cases क्योंकि हैं। आपने जब इंटरनेशनल मार्केट्स को हिट करना होता है तो International डेफिनेटली market को। आपको एक तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप में होनी चाहिए। ऑल्सो व्हेन यू हैव समथिंग इन दिस कंट्री तो आपको यहाँ पे भी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को मैग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दे, दैट व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़। मैक टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी है, यूएस बेस्ड, और हम डील करते हैं डिफरेंट ट्रकिंग डिस्पैच। हमारा जो मतलब इस वक्त फील्ड है, हमने उसको उठाया हुआ है। होता ये है कि बाहर के मुल्कों के बीच में जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, व्हेन दे आर ड्राइविंग और व्हेन दे आर ऑन देयर ड्यूटी टू लोड और अनलोड द स्टफ, किसी एक कंपनी का दूसरी जगह जब पहुंचाना होता है, तो ड्राइवर्स के ऊपर एक बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो अपना फ़ोन जो है वो उस दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उनके ट्रक्स के अंदर, उनके डैशबोर्ड्स के अंदर इन बिल्ट कैमराज होते हैं और वो डिटेक्टर्स होते हैं जो उनको 24/7 मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो अपनी ड्यूटी के बीच में नहीं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो भी कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़, जिनके लिए वो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या ट्रक्स काम कर रहे हैं, जब वो अपना फ़ोन ही नहीं यूज़ करेंगे 8 घंटे की शिफ्ट के बीच में, तो फिर उनको नेक्स्ट लोड्स कहाँ से मिलेंगे? तो हम फिर, हमारी जो कंपनी है वो यूएस ब्रोकर्स के साथ कॉन्टेक्ट्स में आती है, कुछ वेबसाइट्स को हम अप्रोच करते हैं, वहाँ से फिर हम काम उठाते हैं और वो फिर हम उनके लिए एज अ कॉल सेंटर काम करते हैं। हम वो लोड्स उनके लिए अरेंज करते हैं और हमारी कंपनी कमीशन के ऊपर काम कर रही होती है। वो कंपनीज जो अमेरिका के बीच में इस वक्त काम कर रही हैं, वो हमें फिर कमीशन देती हैं और हमारे यहाँ पे बच्चे बैठ के कॉल सेंटर कॉल्स लेते हैं क्लाइंट के, हाँ, क्लाइंट से, कि उनको किस किस्म की मतलब सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड। And I think that's really nice. means to provide services, to provide data analysis,
और इस तरह की सर्विसेज। एंड आई थिंक इसके लिए तो आपको जो मार्केट में टॉप नॉच खेलें के बच्चे हैं जिनके पास ट्रेनिंग भी हो, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी हों, साथ ही साथ अच्छी डिग्रीज भी हो, ताकि वो डाटा का जो है पूरा एक रिक्रूटमेंट है जिस तरह से भी आपने इसको हैंडल करना होता है, इट्स क्वाइट टफ। यानी कि आप बेसिकली जो कंपनी को ऑन करते हैं आप वहाँ से डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। डॉलर्स पाकिस्तान, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, इस कंपनी के बारे में बात करने के अलावा अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की और ख़वातीन के सीईओशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में अब आज 2024 में क्या तब्दीली आ चुकी है और ख़वातीन का कितना इजी हो गया एंटरप्रेन्योर बनना? एक्चुअली अबीरा, रिसेंटली मैं एक फंक्शन के ऊपर गई और वो फंक्शन जो अरेंज किया गया था, इट वाज अबाउट द 101 CEOs ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एंड दे वर ऑल विमेन। ओके, माशाल्लाह। और उसके ऊपर मतलब एक कंप्लीट बुक जो है वो बन गई है कि 101 CEOs ऑफ पाकिस्तान। वो जब मैंने देखा तो मुझे लगा, और जब उस फंक्शन की डिटेल्स मैंने जानी और वहाँ जो ख़वातीन थी वो सब CEOs इनवाइटेड थी, तो मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगी कि अपना पर्सनल बिजनेस, इसका मतलब है कि ख़वातीन जो हैं आज 2024 तक, मेरा ख्याल है 2020 से लेके 2024 तक, अगर लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर आप 101 CEOs को प्रोड्यूस कर पाए हैं, तो इट मीन्स दैट women are now aware, very well aware now of the concept of entrepreneurship, and they know what skills are required. It's not only money, because entrepreneurship means that you have to take risks. You always start with, less resources, because you have to appear like a challenger. You have to become a problem solver when you are, becoming an entrepreneur. हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट ये, और सारी चीज़ों के बारे में मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि 101 CEOs अगर एक इवेंट पे थी वो रजिस्टर्ड होंगी, लेकिन ऐसी कितनी सारी होंगी जो अभी रजिस्टर्ड नहीं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा गुलशाना, हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में तो एंटरप्रेन्योरशिप, सीईओशिप की ख़वातीन बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही होती हैं, बट बहुत से अब जैसे ई-कॉमर्स का टाइम बहुत ज़्यादा आ गया कोविड के बाद से, और ख़वातीन कह लें कि हर दूसरे घर में एक एंटरप्रेन्योर या मौजूद है कोई ना कोई। सो व्हाट डू यू थिंक कि कितनी इंडिपेंडेंस होना ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो ये भी चूज़ कर सके उन्हें बिज़नेस कौन सा करना है? देखो, इंडिपेंडेंस की बात जहाँ हिंडर करती है ना अबीरा, वो वहाँ हिंडर करती है, मतलब अक्सर हमें सोसाइटल प्रेशर या फैमिली प्रेशर मिल रहा होता है, और फैमिली का कंसर्न ये होता है कि अगर आप घर से बाहर जाके इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कुछ और ऐसे रिस्क्स हैं सोसाइटी के अंदर जिसकी वजह से फैमिली अलाउ नहीं करती, ठीक है। और इसमें अभी तक कोई शक नहीं है कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो डेफिनेटली घर के किसी ना किसी मर्द को, चाहे वो भाई है, चाहे वो बाप है, चाहे वो हस्बैंड है, उसको डेफिनेटली शी इज प्रोन टू लिसन टू देम। बिल्कुल ऐसे ही। एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो अभी तक मैंने नहीं देखा। मतलब बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज की भी खवातीन, इवन आई, when I do something, I do not take permission from my son, but I do consult with him. Okay, look, this is what I want to do, and I talk to him about his take on the idea, whatever I wanted to do or want to do. तो independence का अगर खवातीन अपने घर के लोगों को और घर से बाहर भी जाके लोगों को, देखिए घर के अंदर आपने एक ट्रस्ट क्रिएट करना होता है। अब मैं रात के 1-1:30 बजे भी कभी घर आ रही होती हूँ, मेरी कभी कोई रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कभी कोई डिनर्स ऐसे होते हैं कि रात का 1-1:30, छुट्टियों के बीच में तो एक कॉमन सी प्रैक्टिस बन गई थी। बट माई सन इज़ ओके बिकॉज आई हैव नेवर ब्रोकन हिज ट्रस्ट। सो घर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि घर वाले आपको वो इंडिपेंडेंस ग्रांट करें, तो यू नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट ऑन योर फैमिली। नाउ माई सन नोज कि wherever my ma is or wherever my sister is, she's not going to go hayway, right? Now, let's step out of the house and talk about the women independence. जब आप प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आती हैं, हमारी लड़कियां आते ही शॉर्टकट्स ढूंढती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी की आदत बचपन से डाली गई है। अब जब वो घर से भी बाहर आ रही है ना, कसूर है भी और कसूर नहीं भी है, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी हो जाती है कि वो कॉन्फिडेंस गेन करते करते या उस इंडिपेंडेंस तक पहुंचते पहुंचते शी फॉल्स अ प्रे
टू मैनी challenges, जिसमें आप बुलिज्म, जिसमें आप इकोनॉमिक प्रेशर, जिसमें आप फिर कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं हमारी बच्चियों के, लैंग्वेज स्किल्स बिल्कुल बच्चियों के ज़ीरो हैं, और जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, I think it's my silence says all. एग्जैक्टली बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लाइफ में इतनी फैब्रिकेटेड देखते हैं, इतनी फेक देख लेते हैं कि हमें लगता है कि शायद यही ज़िंदगी का मकसद है। अगर हम किसी XYZ रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते हैं, या हमारे पास ये XYZ गाड़ी नहीं है, या XYZ जगह पे हमारा घर नहीं है, सो दैट वी आर नॉट एम्पावर्ड। तो उसके प्रे में आने के बाद हम कोई भी गलत सही जो टास्क नहीं, ले और लेते हैं। सबसे पहले तो पैसा उठाती हैं, मतलब जिस भी रिलेशन में जा रही हैं, फिर दे डोंट माइंड, वो फिर प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करने की बजाय वो क्या करती हैं कि वो प्रोफेशनलिज्म से उनका फोकस हट जाता है, एंड दे गो इनटू फ्रेंडशिप्स एंड मेल रिलेशनशिप, और वहाँ से फिर वो ये कि आप मुझे ये खरीदें, फिर छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दे हैव टू मेक बिग sacrifices, and most of the time men are playing around because they cannot bear one fact, and that is the independence of a woman. Male dominance, ये मेल डोमिनेंस नहीं है, ये मेल साइकोलॉजी है, ये मेल साइकी है। आप मतलब मैं एक और जगह भी बात करी थी कि आदमी जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल जाहिल हो, चाहे जितना मर्जी अमीर हो, चाहे लेस प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करता हो, the psyche remains the same. Until and unless I think I can count them on fingers. There's so less in number जो in the real manner are educated males, and they really understand the meaning of women empowerment. बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज इट इज़ समथिंग कि हम बात करते हैं ना, अगर सिर्फ मशरक़ की, एशिया की बात करते हैं, तो स्टिल वी हैव दैट सर्टेन मेंटालिटी, और वो चाह कर भी कह लें कि अभी की मदर्स ने, आपने, मैंने, अपने बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं कि प्लीज़ ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप, वरना अदरवाइज इट इज़ समथिंग कि वो हम सब ने फेस किया और वो अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, अगर गुलसाना हम बात करते हैं ना, जिस तरह से आपने बात की है कि फ़ीमेल्स को एक तो वो खुद से किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाती हैं, लेकिन समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली सो कि आपको जो मेल कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो वर्क प्लेस है, जॉब प्लेस है, वहाँ पर आपको बहुत टफ कंपटीशन एक्चुअली मिलता है, और वो इसलिए मिलता है कि आप उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं या उनसे ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। सो डू यू थिंक कि ये जो मेल फीमेल की लड़ाई है, उसकी वजह से हमेशा इंडस्ट्री को या किसी भी बिजनेस को नुकसान होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस खींचातानी में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो गया, बिजनेस इंडस्ट्री। क्यों? हम देखें, अभी ना हम 3 फील्ड्स में पाकिस्तान अभी तक बिल्कुल स्टोन एज में खड़ा है। मैं तो अभी भी समझती हूँ कि स्टोन एज में खड़ा हुआ है। एक पॉलिटिक्स, क्योंकि एजुकेट नहीं किया जाता, ठीक है। रिलीजन, हम समझते हैं कि हम बहुत रिलीजियस हैं, नो वी आर नॉट, क्योंकि एजुकेट नहीं किया जाता, बात ही नहीं की जा रही ना। इन 2 चीज़ों के ऊपर तो कहते हैं कि जी आपने बात ही नहीं करनी, माहौल ख़राब हो जाता है, एंड अनटिल अनलेस यू टॉक। और एक, पाकिस्तान में पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है। इकोनॉमी क्यों वीक है? कि हम अपनी, जैसे वो था ना अमेरिका में 1970s के बीच, 40s के बीच में, जब जो ब्लैक वुमेन थी, उन्होंने स्पेस सेंटर को ज्वाइन किया, तो अमेरिका के लोग जो थे वो उस रेसिज्म से ही नहीं बाहर आ रहे थे। और रशिया ने क्या किया कि उसी दौर के बीच में इस चीज का फायदा उठाया कि ये औरत मर्द की लड़ाई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म 2 चीजें थी जिसने अमेरिका को इतनी कमाल टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद, इतना कमाल स्पेस सेंटर होने के बावजूद, और इतने टैलेंटेड वर्कर्स लैंगली में मौजूद थे, ठीक है, लेकिन लीड कौन ले गया? रशिया ले गया, बिकॉज उससे इस चीज को समझ ने लिया। स्पुतनिक लॉन्च कर दिया, और उन्होंने बताया कि ये 2 जंगों में इस वक्त अमेरिका जो है ना वो फंसा हुआ है। एक इंटरनल वॉर है और एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल स्पेस वॉर थी रशिया के साथ, और इंटरनल इस वक्त सेम पाकिस्तान के साथ ही हो रहा है। आप देखो कि आपका नेबरहुड कंट्री, they were also liberated at the same time, same year, same month.
just one day's difference. बल्कि एक दिन बाद हुआ है, वो एक दिन पहले, हम तो बड़े हैं ना. Now look at them, they're the third world power, and look at us. तो कहीं तो हम लैक कर रहे हैं ना. Able to come out of this gender discrimination and male dominance or female submission. तो औरत को थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, जो वो आ रही है. रिक्वेस्ट आदमियों से भी है, आपसे गिला नहीं है, मैं कभी जेंडर बाइस्ड टॉक्स नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब फीमेल्स आती हैं तो उसको उनको एक ब्यूटी टूल या अपने एस्थेटिक सेटिस्फैक्शंस की बजाय या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की बजाय आप अगर उनको अपनी प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन में शामिल करें तो ट्रस्ट मी, आप लोगों की कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी मैच होगी, आप लोगों की केमिस्ट्री, एंड ट्रस्ट मी बाद चो जोड़े भी बन जाने ने वो मिली जानी है तानो उन्हें कितने जा रहा है, पर पहले कम कर लो. मुझे रिसेंटली मुझे रिसेंटली एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इनटू द सोसाइटी तो पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू, एंड स्पेशली अगर आप थोड़ी ज़रा से थोड़े बहुत बात करने का ढंग है आपको, शक्ल के आप अच्छे हैं, तो लोगों ने मुझको अप्रोच किया. अब वो कंफ्यूजन में चल रहे थे कि हम इससे काम लें या हम इसके साथ रिलेशन चलाएं. देखो, और अपने काम का नुकसान हो गया उनके, क्योंकि वो इस कंफ्यूजन से ही बाहर. अब हो क्या रहा था, वो दोनों चीजों को इकट्ठा चलाना चाह रहे थे. अब मी बीइंग अ फीमेल, आई कुड सेंस इट, एंड द वेरी फर्स्ट मंथ आई डिसाइडेड दैट ईदर आई एम गोना वर्क फॉर हिम और आई एम गोना लीव. इट टुक मी अनदर 2 months टू dispatch myself, because that यहाँ पे सोसाइटी में नो को नो भी तो नहीं ना लेते. हाँ, नो को नो भी नहीं लेते, और वो मतलब समझ ही नहीं रहे बात को कि भाई मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ऑफिस आके बैठें, आप ऑफिस आएं ताकि हम काम कर सकें. और मैं टोटल इधर से जो मेरा मतलब व्यू पॉइंट था उनके साथ चलने का. सो द सेम प्रॉब्लम्स इफ आई एम फेसिंग इट एट दिस एज, सो इमेजिन द यंग एंटरप्रेन्योर गर्ल्स or the CEOs, what might they have been, facing. Exactly. ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि realities. Exactly. और ये इस तरह से नहीं है कि हम सड़क पर चल रहे हैं तो हमें किसी ने कुछ कह दिया, छेड़ दिया. It is something that हम अपनी safe spaces में एक properly empowered खातून बैठी हुई हैं और फिर उनको ये सब चीजें फेस करने पड़ी. And I think वो ज़्यादा मुश्किल है. मेरी सबसे छोटी बेटी, she's 19, and she came running to me. I don't know, she watched some video and she was very depressed now. And she says, look, मुझे ना शादी नहीं करनी कभी. मैंने कहा क्या हुआ है आपको, मुझे बताएं तो सही. कहती है, do you know what? And she's a very good, I don't know if she's a very good speaker or not, but she's a very good conceiver. She conceives concepts in a very mature way. And she says, do you know which is the most unsafe space for women on this planet? मैंने कहा, which one? कहती द हस्बैंड्स हाउस. अच्छा, मैंने तो अबीरा उसको ना बिठा लिया पास. मैंने कहा आपने ये बात क्यों की? बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में कहती है और उसने मेरी आंखें खोल दी. उसने कहा माँ, जो ट्रस्ट का लेवल हस्बैंड के ऊपर होता है, जितने सुकून से आप रात को घोड़े बेच के खावन के साथ सो रहे होते हो ना, आप किसी और के साथ नहीं सो सकते. बिल्कुल ऐसे ही है. द ट्रस्ट लेवल यू हैव and the level of deceive you can get from them. और फिर उसने मुझे दिखाया, उसने कहा अम्मा आप ये देखें कि उस आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद पंखे के साथ लटका दिया. और वो कहीं वो वायरल हुई थी वो वीडियो, और वो उस बच्ची ने, तो उसने कहा कि देखें वो सबसे ज्यादा अनसेफ उस घर में थी जहाँ पे आप रिलीजियस फॉर्मेलिटी के साथ जाते हैं. डेफिनेटली, जहाँ पर आप हर तरह से, और पाकिस्तानी सोसाइटी में तो आई थिंक हम तो लड़कियों के लिए चाहे प्रोफेशनल्स हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं, घर पर बैठी हुई हैं, हर तरह के आई थिंक अभी भी पाकिस्तानी सोसाइटी में, एशिया में, या इवन पूरी दुनिया में गोल जो है वो यही होता है कि सम हाउ एट एनी एज और स्टेज आपको शादी तो करनी ही है. एंड वी फील कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो पीपल मोर और लेस विमेन फील कि वो थोड़ी बहुत तो इनसिक्योर हैं. शायद लोग उन्हें ज़्यादा देखेंगे अगर वो मैरिड नहीं है, बट द थिंग्स आर टोटली चेंज नाउ. लेकिन गुलशाना, आपके साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है हमारी, बट मैं चाहूँगी कि आप जाने से पहले कोई एक मैसेज देना चाहेंगी यंग एंटरप्रेन्योर्स को, गर्ल्स को, लेडीज़ को, या इवन जेंट्स को भी, जो भी आप देना चाहेंगी. वी वुड रियली अप्रिशिएट. मैं जेंडर वाइज टॉक्स नहीं करती. दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स. अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात रिपीट की जो हमारी पहली जनरेशन्स ने किया.
बॉयज़ या गर्ल्स प्लीज़ आप उसको अगर कम फॉलो करें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ज़रूर उठाइए, लेकिन अपने माइंडसेट्स को टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर प्लीज़ चेंज कीजिए. मेक स्पेसेस फॉर ईच अदर. हम आजकल इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी की बहुत बात करते हैं. प्लीज़ प्रैक्टिस इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी and join hands together with girls, and trust me, they are extremely good workers. They will not disappoint you. और बल्कि मैंने कपल्स देखे हैं जिन्होंने मिल के दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया. बहुत से ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी इकट्ठे डिग्री फिनिश की. आप भी इन ट्रेंड्स को उठाइए, इकट्ठे काम कीजिए, अपने जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनको वो कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो आपके साथ इक्वली कंट्रीब्यूटर्स की तरह काम कर सके. थैंक यू. You're welcome and thank you so much for coming to the show. और इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. Thank you. और आज के शो में आपने देखा हमारे साथ गुलसाना मंशा मौजूद थी. पब्लिक एक्टिविस्ट भी हैं, HR कंसल्टेंट भी हैं, टीचर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और सबसे बढ़कर CEO ऑफ मैक टेक्नोलॉजी भी हैं. और आपने उनकी जो बातें सुनी हैं वो उनका लाइफ एक्सपीरियंस भी है, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. एंड आई होप आपने उनकी जितनी भी ये बातें थी उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा. और आज के इस प्रोग्राम का टाइम तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बट अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा को इजाज़त देने के साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप के जितने भी शोज़ आते हैं आप उनको ज़रूर देखें और फॉलो करें. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. तो आपका और हम सबका अल्लाह ने के बाद.